हेलो एवरीवन, मैं निमी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में लास्ट हमने किया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, 1833 का हम चार्टर एक्ट आज पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, भारत लिखा है, भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। केंद्रीयकरण मतलब शक्ति का केंद्रीयकरण करना और एक ऐसा केंद्र बनाना जो बहुत ही मजबूत हो, जिसके पास सारी की सारी पावर्स हो। जैसे कि हमने 1813 का एक्ट पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार जो था वो कुछ हद तक रोक दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ उसका व्यापार जो था उसके ऊपर उसको छूट थी, बाकी उसका जो एकाधिकार था वो छीन लिया गया था। अब उसके बाद ईसाई मिशनरीज जो थे वो भारत आने शुरू हो गए थे। शिक्षा पर इन्होंने 1 लाख का अनुदान देने की बात की। आप उसको उस वीडियो को देख सकते हो, 1813 का जो एक्ट है उसको आप देख सकते हो, उसमें सब मैंने बताया हुआ है। तो 1833 में अब आते आते इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक सेंटर बनाने की कोशिश की जो मजबूत हो, जिसके हाथ में सारी पावर्स हो और जो पूरे ब्रिटिश भारत के ऊपर नजर रख सके, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए जो एक कानून बना सके। ब्रिटिश भारत किसको बोलते थे? ये ब्रिटिश सरकार के अंदर जितने भी भारत के एरिया थे, जिनको भी ये अपना समझते थे, जिन पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी या किसी न किसी तरीके से जो इन्होंने अपने शासन में मिला लिया था जिनको, तो उनको ये ब्रिटिश भारत बोलते थे। तो ब्रिटिश भारत का इन्होंने केंद्रीयकरण करने की कोशिश की और उसमें सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बोला, उसका नाम चेंज कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल रख दिया। मतलब जो वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और सारी पावर उसके हाथ में होंगी। तो इसमें सबसे पहले जो आए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक आए हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनकर आए हैं भारत के वो आए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आप देखिए इसके बाद क्या हुआ, लिखा भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायिका मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल थे वही सिर्फ अब कानून बना सकते थे, चाहे कैसा भी कानून हो, चाहे किसी के साथ युद्ध करना है, किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना है, कोई संधि करनी है, कुछ भी अगर इनको ब्रिटिश भारत में कानून बनाना है ना, तो उसकी पूरी की पूरी शक्ति जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। अब मुंबई और मद्रास, वो तो दोनों प्रेसिडेंसी थी, उनके गवर्नर से सारी पावर छीन ली गई। वो अब कोई भी कानून नहीं बना सकते। ठीक है, जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। अगर उनको कोई कानून बनाना है तो उन्हें पहले भारत के गवर्नर जनरल को बोलना पड़ेगा। अगर उसको सही लगे तो वो कानून बना सकता है, अगर नहीं तो नहीं। मतलब कानून कौन बना सकता है? अब सिर्फ और सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल ही कानून बना सकता है। उसके बाद देखिए लिखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था 1813 में इन्होंने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी जो व्यापार थे वो सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिए थे। तो अब यहाँ पर जो चाय और चीन का व्यापार था वो भी खत्म कर दिया। तो पूरी तरह से जो व्यापारिक एकाधिकार था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो वो पिछले कितने सालों से करती आ रही थी, उसके ऊपर अब रोक लग गई। ठीक है, अब सभी अंग्रेजों के लिए जो व्यापार के दरवाजे थे वो खोल दिए गए हैं। उसके बाद देखिए बोला, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। आपने अगर पीछे की सारी वीडियो एक सीरियल में देखी है तो आपको एक कहानी के जैसे ये सब याद होगा। सबसे पहले 4 मेंबर्स थे जो गवर्नर जनरल थे उसकी कार्यकारी परिषद में, फिर उसके बाद उनको कम करके 3 कर दिया गया। तो अब फिर से इसको 4 कर दिया गया। ठीक है, एक सदस्य बढ़ाया गया और वो जो एक सदस्य बढ़ाया गया है ना, वो लॉ मेंबर के रूप में बढ़ाया गया है, कानून सदस्य के रूप में उसको लाया गया, जो कि थे लॉर्ड मैकॉले। ये वही लॉर्ड मैकॉले हैं जो आपको, जब मैं एजुकेशन की डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, भारतीय शिक्षा का विकास पढ़ा रही हूँ, ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा, वहां पर जो मैकॉले मिनट मैंने आपको पढ़ाया ना, मैकॉले का विवरण पत्र, ये वही मैकॉले है। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ये लॉ मेंबर बनकर आए थे जो गवर्नर जनरल है उनकी कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, तो 3 से बढ़ाकर सदस्य 4 कर दिए गए हैं और
चौथा सदस्य लॉ मेंबर। लॉ मेंबर जो भी कानून बनाए जाएंगे उनकी देखरेख की जाएगी, उनको स्टडी किया जाएगा, ठीक है, कि वो सही है गलत है थोड़ा सा उसके बारे में। तो एक कानून मेंबर जो था ये गवर्नर जनरल की ही कार्यकारी परिषद में बनाया गया, ठीक है। अंग्रेजों को भारत में रहने, बसने व भूमि खरीदने की अनुमति दी गई, ठीक है। अंग्रेजों को भारत में, जो भी अंग्रेज भारत में आ रहे हैं ना ब्रिटेन से, उनको बोला कि आप भारत में अब रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, आप यहाँ पर भूमि भी खरीद सकते हैं। उसके बाद बोला भारतीय कानून को संकलित, संहिताबद्ध तथा सुधार करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। जो भी भारत में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जो भी भारत के प्रथाएं चली आ रही हैं ना, उन सबको बोला कि रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा, उनको संकलित किया जाएगा और उनमें थोड़े सुधार भी किए जाएंगे। जो इनको लगेगा अपनी मर्जी से ये उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक विधि आयोग बनाया जिसको भारतीय विधि आयोग बोलते हैं, ठीक है, जिसे भारतीय विधि आयोग बोला गया। अब देखिए उसके बाद लिखा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसी एक्ट के तहत 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया है। देखिए उस टाइम पे दास प्रथा बहुत प्रचलित थी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि इस चार्टर एक्ट में ये लिखा गया कि ये जो दास प्रथा है ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जितने जो भी मतलब उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल बना था उसको बोला गया कि आप इसकी रोक के लिए ना कुछ कदम उठाइए, कुछ ठोस कदम उठाइए, सख्ती से पेश आइए। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद बोला जब इस एक्ट में ये बोल दिया गया तो एक दिन में तो ये चीज नहीं हो सकती थी ना एक टाइम पे, तो बोला इसी एक्ट के तहत 1843 में 1843 में, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो जो थे उन्होंने दास प्रथा का अंत किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलनबरो ने दास प्रथा का अंत कब किया, तो 1843 में किया और किस एक्ट के अंडर किया है, किस एक्ट के तहत किया गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर ये किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। इससे पहले कुछ और नाम था, इससे पहले इसका नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, है ना, ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर इसके बाद जब ये एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें कंपनी के नाम को बदल कर थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है, तो इस कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये कंपनी बनी है उस टाइम पे इस कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ये कब रखा गया है इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। उसके बाद एक चीज और इसमें लिखी गई थी कि सभी भारतीयों को भी उचित जो पद है, जो सरकारी पद है, उनके ऊपर बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति दी जाएगी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, तो वो उस टाइम पे लागू नहीं हो पाया, बट बाद में लागू हुआ था। वो चीज भी फिर लागू की गई थी कि जो भारतीय है वो भी सरकारी पदों पर तैनात हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।